हेलो बच्चों, जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को क्या कि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड संपूर्ण तैयारी आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे एई हब बाई महेश सर पे मिलने वाला है। उसी क्रम में आप लोग को रेगुलर एक एक वीडियो मिलती रहेगी। उसी क्रम में आज मैं विज्ञान, देखिए मुझे पढ़ाना है साइंस मतलब रसायन विज्ञान, यानी हमको पढ़ाना था केमिस्ट्री, और आपको ये वाला टॉपिक जो है अति सर पढ़ाएंगे और ये हमको पढ़ना नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, आज हम बेसिक चीजें देखेंगे कि विज्ञान, जैसे मैं पहला टॉपिक आपको क्या बताया था, कल पढ़ाते वक्त बताया था कि विज्ञान रसायन विज्ञान से कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप दो क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन पॉलिटेक्निक ये देखिए 2 बार पूछ चुका है, 2006 में और 2009 में, और ये भी क्वेश्चन कितना है 2005 में पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो बेसिक चीजें हम उसको छोड़ेंगे, क्वेश्चन बेसिक से भी बनता है और लड़ाई एक एक नंबर की है। जो अच्छा नंबर लाएगा उसी को अच्छा कॉलेज मिलेगा, इतना ध्यान से सुनिए। और हम लोग यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराएंगे यूपी पॉलिटेक्निक का। आपको आज केमिस्ट्री का लेक्चर मिल रहा है, उसके बाद आपको फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा, उसके बाद आपको मैथ का लेक्चर मिलता रहेगा, और उससे रिलेटेड आपको सारी तैयारियां यहाँ पे पूरी तरह कराई जाएगी। और ऑफलाइन भी हम लोग का बैच चलेगा, यहीं अंशिका कंप्यूटर क्लासेस में ही चलेगा आप लोग का बैच, जो यूनियन बैंक के पास में है, थोड़ा सा आगे है। अब इससे हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो ये बताता है कि विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान से कैसे कनेक्टेड है। क्या है, कैसे कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम विज्ञान की बात करेंगे, ठीक। अगर विज्ञान की बात करें, देखो क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर वो कहीं से भी बना सकता है बेसिक में। यहां पे देख लीजिए, जैसे पूछ लिया आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कहीं से, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट पे आपको दे देगा, पूछेगा कि ये बताइए ये कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है। तो इसमें सिंपली लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताया जाता है कि कार्बनिक यौगिक वे सभी यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है या कार्बन उपस्थित होता है, लेकिन इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये कौन सा है? अकार्बनिक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अब मैं स्टार्टिंग से आता हूं, यहां पे शुरू करता हूं। तो पहले ये देखते हैं विज्ञान, विज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो जो विज्ञान है, विज्ञान की परिभाषा आप लोग क्या करिए, बाकायदे एक एक नोट्स बनाते चलिए और एक एक चैप्टर का नाम लिखते चलिए। ये पहला चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। आप लोग फिजिक्स का अलग नोट्स बनाइए, केमिस्ट्री का अलग नोट्स बनाइए और मैथ्स का अलग नोट बनाइए, और उसमें लिखते चलिए जो जो भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो जो लिखा है आप पॉज करके वीडियो को क्या करिए, यहाँ सारा कुछ लिखिए, उसके बाद से एक बार पढ़िए अपने आप से, फिर समझिए, तब जाके आप लोग क्या करेंगे, समझ में आएगा और अच्छा नंबर लाएंगे और आपको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, विज्ञान। तो पहले ये हमारे पास टर्म आता है कि विज्ञान, विज्ञान है क्या, ठीक। तो यहां पे क्या लिखा है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान की परिभाषा क्या लिखेंगे, सुसंगठित हो और क्या हो, क्रमबद्ध हो, ठीक, और क्या हो, व्यवस्थित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान। तो विज्ञान की परिभाषा क्या लिखेंगे, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो यहां पे हमारा ये टर्म हो गया साइंस, यानी विज्ञान। तो विज्ञान की डिफिनीशन क्लियर है सबको। अब विज्ञान का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले विज्ञान को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला मान ले रहे हैं क्या, भौतिक विज्ञान, और दूसरा क्या मान ले रहे हैं, रसायन विज्ञान, तीसरा क्या मान ले रहे हैं, जीव विज्ञान। देखो विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, इसमें और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है और भी बहुत सारे वर्गीकरण, लेकिन ये हमको 11th-12th में बस हमको यही जानना है कि विज्ञान क्या है, 3 प्रकार के हैं। कौन सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान को देखते हैं। पहले क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान। तो जैसा कि आप लोग भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं, बहुत सारी ऊर्जाओं से रिलेटेड पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा, बहुत सारी ऊर्जा, थर्मोडाइनमिक्स मतलब उष्मागतिकी आपने पढ़ा, या भी बहुत सारे क्या क्या आपने लाइट पढ़ा। तो ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये आप लोग भी डिफिनीशन लिखते चलिए, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या लिखेंगे, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा का संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या, हम ये देखेंगे
कि क्या विज्ञान में ऊर्जा का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन किस पे? पदार्थ पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसी का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन। तो क्या करें? जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो क्या लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा का संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाता है? उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स। तो ये हमारे पास भौतिक विज्ञान है। ये इसके बाद का जो सारा कंटेंट है वो आपको आतिश सर के द्वारा मिलेगा। ये बेसिक नॉलेज था इसलिए मैं बता दिया। आतिश सर भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या, इसके वर्गीकरण क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आतिश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा काम क्या है? रसायन विज्ञान को एक्सप्लेन करना। ठीक, देखिए अब आते हैं क्या, पहला हम लोगों ने देखा भौतिक विज्ञान, अब आते हैं हम किस पे? रसायन विज्ञान पे। तो रसायन विज्ञान का क्या है? तो रसायन विज्ञान में हम अपने मन से भी एक डिफिनीशन बोल रहे हैं और जो लिखा है ये भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम डिफिनीशन है। डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं, कुछ वर्ड इधर उधर अरेंज करके लिखा गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेनली हमको क्या है, टू द पॉइंट ये जानना है कि एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हम ये देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार मैं पुनः बोलता हूं, आप लोग कॉपी पे दोनों डिफिनीशन लिख लीजिएगा, एक जो लिखा हुआ है ये और एक जो मैं बोल रहा हूं ये। तो क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? फिर एक बार जो ये लिखा है इस डिफिनीशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी द्रव्य की संरचना, द्रव्य की जगह पदार्थ भी बोल सकते हैं हम, किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्म को बनाने की विधियां व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं का प्रभाव का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। पुनः से एक बार ध्यान से सुनेंगे। किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों को बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं का प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है? दोनों डिफिनीशन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, भौतिक विज्ञान क्लियर है, रसायन विज्ञान क्लियर है। जीव विज्ञान हमको पढ़ना है नहीं क्योंकि हमको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए हम लोग क्या होता है कि कहीं रास्ते चलते वक्त कोई पूछ लेता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, या कहीं भी आप लोगों से नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है रसायन विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो हम नॉर्मल डिफिनीशन बस देख लेते हैं, ये हमको पढ़ना नहीं है, ये आपको आतिश सर पढ़ाएंगे, ये सारा कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब बात कर रहे हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान यानी इसको बोलते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी को किसमें भागा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी तथा बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब देखिए जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान जैसे नाम ही से क्या है? जीव, यानी जिसमें क्या होता है? जीवन होता है। ठीक, जिसमें जीवन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीवन किसमें होता है? जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो देखिए जीव विज्ञान क्या है? जिसके अंतर्गत विभिन्न जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। तो क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब देखिए जीव विज्ञान को मैं बताया क्या? जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की बात करें, देखिए जीव विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। इतना टर्म है कि ट्रिलियंस ऑफ जीव या जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं अगर मिला के देखा जाए तो, लेकिन उन सब का क्या है? बहुत कम खोज हुआ है और दिन प्रतिदिन खोज हो रहा है। अब इसके में देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की। तो इसमें क्या है? जंतु में तो जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो जंतु में क्या है? मनुष्यों का अध्ययन किया जाएगा, पशुओं का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, जंतुओं, पशुओं, मनुष्यों और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? जंतु विज्ञान में, जो भी क्या है? जंतु से रिलेटेड है। अब वनस्पति विज्ञान में क्या है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये बताइए आप लोग को यहाँ क्लियर है विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है ये क्लियर है?
भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। यहां तक क्लियर है। जीव विज्ञान की दो परिभाषाएं हैं। जीव विज्ञान का दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान तथा क्या है, जीव विज्ञान। अब इन दोनों की परिभाषाओं आप लोगों को क्लियर है। अब बात आते हैं हमारी केमिस्ट्री पे। अब ये हमारा क्या है, सारा ये आपको भौतिक विज्ञान आतिश सर पढ़ाएंगे और ये हमारा काम यहीं तक था। और ये जीव विज्ञान हमसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए हमने जीव विज्ञान के बारे में आप लोग को बता दिया, बेसिक जानकारी। अब देखिए यहां से, अब ये तो हमको क्लियर है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए इन रसायन विज्ञान को तीन भागों में बांटा जाता है। एक और बताते हैं, तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन, ठीक। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। आज हम देखते हैं क्या, अकार्बनिक और कार्बनिक के बारे में देखते हैं। तो रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक। कार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तथा भौतिकी, ठीक। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी हम आज दो के विषय में पढ़ते हैं। क्या, दो के विषय में पढ़ते हैं। तो कार्बनिक रसायन, जैसा कि नाम क्या है, पहले इसको देखते हैं उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक। क्योंकि अपने आप चलो इसी को पहले देखते हैं, अकार्बनिक को। इससे ये होगा कि आपको इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अकार्बनिक का मतलब यह है कि कार्बन तत्व को छोड़ के जितने भी तत्व हैं उन सबका अध्ययन किसमें किया जाता है, अकार्बनिक में। किसमें, अकार्बनिक में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये होता है केमिस्ट्री, ठीक। तो देखिए अकार्बनिक है, तो अकार्बनिक का मतलब जैसे ही अ वर्ड लग गया है तो अ मतलब आ गया, तो क्या, कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, अकार्बनिक रसायन में किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अकार्बनिक तत्व में उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो अकार्बनिक वाले, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, बाइकार्बोनेट, HCO3 होता है बाइकार्बोनेट, HCO3 2- एक HCO3 है तो यहाँ पे 1- कर लेंगे। अब ये H हट जाएगा तो यहाँ पे 2- हो जाएगा। अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सर इसमें तो कार्बन दिख रहा है, तो क्या ये कार्बनिक कंपाउंड है कि अकार्बनिक कंपाउंड है। तो याद रखिएगा कि जो कार्बोनेट होता है, ठीक, वो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, ये सब किस में आते हैं, अकार्बनिक में आते हैं। किसमें, अकार्बनिक में। अब बात करते हैं किसकी, कार्बनिक रसायन की, ठीक। तो देखिए कार्बनिक रसायन क्या है, क्लियर है। कार्बनिक यानी क्या, कार्बन से जितने भी यौगिक का अध्ययन किया जाता है। लेकिन 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 यहां पे क्या, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइडो तथा सल्फाइडो को क्या करेंगे, छोड़कर बाकी जितने होंगे उन्हीं सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, कार्बनिक रसायन में। अब बताएंगे कि सर कार्बनिक रसायन में आता क्या क्या है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, ठीक। इन सब के बारे में भी पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। आदि की संरचना, गुणधर्मों एवं बनने वाली विधियों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इतना आपको डिफिनीशन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सिंपल आप एक लाइन का डिफिनीशन याद रखिए कि कार्बन को जितने भी यौगिक होते हैं, कार्बनिक की बात करें तो कार्बन से जितने भी यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन क्या किसमें किया जाता है, कार्बनिक रसायन में। किसको छोड़ के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइडो तथा सल्फाइडो को छोड़ करके, ठीक। अब यहां पे एक बात आ रहा है कि सर रसायन विज्ञान बता दिया आपने, रसायन विज्ञान की जनक का एक और क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश में उत्पत्ति हुई। ये डिप्लोमा में भी पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा आप लोग, मिस्र में क्या सबसे पहले कीमिया नामक शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई थी। और ये कौन से देश में, मिस्र में। ये लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में ऊपर, ठीक। अब बात आता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जो आधुनिक जनक है उसको किसको माना जाता है, लेवासिये को माना जाता है। तो देखिए आपके 2006 और 2009 में क्वेश्चन आया था, ये पॉलिटेक्निक का ही क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, लेवासिये। कौन है, लेवासिये, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है, पूछा था BHC का पूरा नाम बताइए। तो B से हो जाएगा बेंजीन, और H से हो जाएगा हेक्सा, और C से होगा क्लोराइड। तो इसका क्या होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये होता क्या है सर, बनता कैसे है, तो उसको देखते हैं। ये बताइए, यहां तक मिटा देते हैं आप लोग, बाकायदा
पूरा नोट्स बनाते चलिए, तभी काम आने वाला। आज वीडियो देखेंगे, कल भूल जाएंगे। जब तक आपने अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहां तक क्लियर है, और ये थोड़ा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में बता दे रहे हैं आपको क्या होता है, ठीक। और इससे रिलेटेड जो भी ये रसायन विज्ञान एवं विज्ञान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं, कल बाकी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्या है, BHC कह रहा है, तो इसको लिखते हैं BHC, यानी इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन रिंग ये होती है, क्या होता है, बेंजीन रिंग, ये होता है बेंजीन रिंग। और इसके साथ क्या करना है, 6 क्लोरीन जोड़ देना है, इसी को क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक। 6 क्लोरीन जोड़ देना है, इसी को बोलते हैं क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यही होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए, उसके बाद से जो भी आप लोग होगा, मतलब अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, और आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे लेक्चर मिलता रहेगा।